कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 3.5 बहुपद राजस्थान बोर्ड का है, संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार। बच्चों इससे पहले हमने 3.4 प्रश्नावली करी थी। आज हम इस क्लास में 3.5 के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। समझ में अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का इन्हें प्रयास करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इन क्लासों से लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो बच्चों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? और विविक्तर को हम दर्शाते हैं डी से। कहाँ से? डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों ये मूलों की जो प्रकृति है इसके हमारे पास 3 स्थितियां आएगी। कितने? 3। सबसे पहले तो डी का मान अगर 0 के बराबर आता है, डी का मान किसके बराबर आता है? तो आपके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल होंगे आपके वास्तविक और बराबर। ठीक है, जब डी का मान किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। ठीक है। दूसरी स्थिति आ सकती है डी का मान 0 से बड़ा हो सकता है। डी का मान 0 से क्या हो सकता है? 0 से बड़ा मतलब प्लस में अगर मान आया तो आपके जो मूल होंगे तब भी वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। उत्तर 2 आएंगे, लेकिन दोनों क्या आएंगे? अलग। यहाँ भी उत्तर कितने आएंगे? 2। दोनों उत्तर कैसे होंगे? अगर डी का मान 0 से बड़ा आया, 0 से क्या आया? 1 2 3 4 प्लस में कितना भी, तो आपके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न होंगे। तीसरी स्थिति में डी का मान छोटा होगा किससे? 0 से। डी का मान छोटा होगा 0 से। 0 से छोटा मतलब माइनस में। अगर डी का मान किस में आया? माइनस में। अगर माइनस में आया तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे मतलब उसका कोई उत्तर नहीं है, वो हल ही नहीं होगा समीकरण। अगर डी का मान 0 से क्या आया? छोटा। समझ में आ गया? तो ये 3 स्थितियों से हम मूलों की क्या ज्ञात करेंगे? प्रकृति। डी का मतलब होता है विविक्तर। ठीक है, तो डी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण को हम किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ऐसे लिखते हैं द्विघात समीकरण को। अब बच्चों सबसे पहले आपको करना है ए बी और सी का मान निकालना है इस समीकरण में। किसका मान? ए बी। तो देखो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। तीनों चीजें समझ में आ गई। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करोगे? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस। अब डी की आपके पास कितनी स्थिति आएगी? 3। डी का मान 0 के बराबर आया तो मूल कैसे होंगे और कैसे होंगे? मतलब द्विघात समीकरण में हमेशा उत्तर कितने आते हैं? 2। और जो द्विघात समीकरण के उत्तर होते हैं उन उत्तरों को हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर डी का मान 0 से बड़ा आया मतलब प्लस में आया तो मूल कैसे होंगे और कैसे होंगे? उत्तर 2 आएंगे, दोनों कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। अगर डी का मान 0 से क्या आया? छोटा, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, मतलब कोई उत्तर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखो इसमें हम एबीसी का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, या फिर अगर आपको आता है ना तो आपको डायरेक्ट डी का सूत्र लगाओ, मान रखो, एबीसी का मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसमें ए का मान जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है 2, बी का मान जो एक्स के गुणा में है माइनस, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, और सी का मान सी बराबर हो गया 5। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे डी। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का तो डी, बी का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान और सी का मान 5। ठीक है, हल करेंगे। डी बराबर 3 का स्क्वायर 3 दिया, और अगर घात 2 हो तो ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। माइनस 4 दूनी 8 पंजो 40। तो डी बराबर, अब देखो 40 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 31। माइनस का क्या आया? देखो डी का मान किस में आया? माइनस।
जीरो से क्या आया? छोटा। जीरो से क्या आया? तो मूल वास्तविक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये हो गई मूलों की प्रकृति। आगे समझ में? चलो दूसरा भी देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। सबसे पहले तो एबीसी के मान। ए का मान कितना भाई? 2। बी का मान, सी का मान 3। क्या ज्ञात करेंगे? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस डी का, तो बी का मान -4 का -4 इंटू ए का मान, सी का मान 3 हो गया। अब देखो डी बराबर 4 का स्क्वायर, 4 चौको माइनस किस में बदल गया? प्लस में बदल गया। तो अब -4 दूनी 8 तियां 24। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। अब देखो डी बराबर 24 में 16 गए तो माइनस का 8। यहाँ भी डी का मान 0 से क्या आया? छोटा आया। तो मूल वास्तविक, ये चीज यहाँ लिखेंगे। आगे समझ में? उतारो पहले। देखो इसका तीसरा सवाल बच्चों, यहाँ भी हमें सेम मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो एबीसी का मान निकालो। बताओ ए का मान कितना? बी का मान एक्स के गुणा में कुछ नहीं है तो 1, और सी का मान आ गया। सूत्र बताओ भाई। डी बराबर बी स्क्वायर -4 AC ये होता है। डी का तो डी, बी का मान कितना? ए का माइनस है तो 4 इंटू ए का मान इंटू सी का मान। अब देखो माइनस में तो कोष्टक में लिख देंगे हम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ डी का तो ए का स्क्वायर, अब ये गुणा होंगे ना। तो देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 एकम 8। तो डी बराबर 8 और ये कितना हो गया? डी का मान 0 से क्या आया? बड़ा आया। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो ये वाला तुम करोगे, ये वाला भी तुम करोगे, मैं लास्ट वाला बता देता हूँ। कर लोगे ना? आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये लास्ट वाला। अब बेटा इसमें ध्यान देना, इसमें बटे में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो आप क्या करो, सबको 3 से गुणा कर दो। सबको किससे गुणा कर दो? 3 से, ताकि ये बटे का 3 हट जाएगा यहाँ से। तो सबको 3 से गुणा करो। तो देखो यहाँ पर 3x² को भी किससे गुणा करेंगे? 3 से। यहाँ लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख रहा हूं मैं 3 से क्या करने पर? गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे। तो देखो 3 को इससे गुणा किया तो 3 तिया 9, यहाँ 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से गुणा करोगे ना तो 3 से 3 क्या बचेगा? 1 बराबर में 0 आ गया। अब आसानी से बताओ ए का मान कितना? बी का मान माइनस का, और डी सी का मान कितना? 1। ठीक है ना। अब डी बराबर क्या होता है भाई? बी स्क्वायर -4 ये होता है। डी का तो बी का मान कितना? माइनस का, और इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए का मान, सी का मान 1। डी का तो 6 का माइनस का किस में जाएगा? स्क्वायर है ना। अब देखो 9 चौका 36 एकम, 36 में 36 गया तो डी का मान किसके बराबर आया? मूल कैसे होंगे? वास्तविक और, तो जो मूल आएंगे ना वो आएंगे आपके वास्तविक और बराबर। आ गया समझ में? उतारो भाई। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। बच्चों इस सवाल में हमें k का मान ज्ञात करना है प्रत्येक सवाल में। अब k के मान के लिए स्थिति क्या दे रखी है कि उसके मूल कैसे हैं? अभी हमने एक सवाल नंबर 1 किया था, तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब d किसके बराबर आ जाए। अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक। मतलब इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है? d। क्या ज्ञात करना है? और d का मान किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। तो देखो सबसे पहले ये वाला
बच्चों यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। इसमें क्या दे रखा है? कोष्टक। तो सबसे पहले हम कोष्टक कॉल करेंगे, ठीक है ना। अब कोष्टक को कैसे, देखो ये kx अंदर गुणा होगा, तो kx को किससे गुणा करेंगे? तो ये हो गया आपके kx स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, kx को किससे गुणा करेंगे? तो ये हो गया 2kx और प्लस का 6 बराबर में 0 आ गया। अब हम यहां से निकालेंगे ABC के मान, किसके? तो बताओ बट A का मान कितना? K हो गया, ठीक है। B का मान कितना? माइनस का 2K, समझ में आ रहा है। और C का मान हो गया 6। अब शर्त क्या है कि मूल कैसे हैं? वास्तविक। और बताओ बेटा मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? D का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। चलो अब D का सूत्र लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर आना चाहिए, है ना। अब देखो मान लिखेंगे भाई, b का मान कितना? b का मान ये रहा माइनस का 2k और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान इंटू c का मान 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और k का k स्क्वायर। देखो ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर भी था और k के ऊपर भी था, तो 2 का तो कितना हो गया? माइनस का क्या हो गया? प्लस, और k का k स्क्वायर। अब माइनस देखो यहाँ पे, यहाँ और बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 के बराबर है। अब ये गुणा करो 6 चौके 24 को k से किया तो 24k आ गया। अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या बराबर में? 0। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है? 4k कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ 4k कॉमन ले लेंगे। 4k का भाग इसमें दिया k, माइनस 6 चौका 24, कैसे k खत्म हो गया? बराबर में। अब हम इन दोनों को किसके बराबर रखेंगे? दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर। 4k बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। जैसे हम द्विघात समीकरण कॉल करते थे ना गुणनखंड विधि से, सेम वैसे मान किसका निकालना है? गुणा में, तो k बराबर 0 बटा 4, तो k का 4 का भाग 0 में 0। अब यहाँ देखो k बराबर माइनस का है तो प्लस का, तो k का एक उत्तर 0 आएगा और एक उत्तर 6 आ गया समझ में। देखो दूसरा भी सवाल नंबर 1 की तरह होगा। देखो बच्चों यहाँ x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में k स्क्वायर। आप चाहो तो 2 को अंदर गुणा कर दो, अगर नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसका मान निकालोगे? ABC का। बताओ a का मान कितना? 1। अब बेटा देखो b का मान क्या है? b का मान x के गुणा में ये पूरा ही है ना, तो इसका मान है माइनस का 2 कोष्टक k प्लस 1, ठीक है। और c का मान क्या है भाई? k स्क्वायर है। आप चाहो तो 2 को अंदर गुणा कर लो, तो देखो 2 को गुणा करेंगे ना, 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2k और 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2, ठीक है। अब वही लगाओ सूत्र, d का मान किसके बराबर है? तो ये सूत्र लगेगा, क्या लगेगा भाई? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब यहाँ देखो b का मान ये रहा, क्या है? माइनस का 2k माइनस का 2 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो गया। माइनस कितना? 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान k स्क्वायर। अब देखो यहाँ सूत्र लगेगा आपके। अब देखो दोनों चिन्ह किसके हैं? अगर दोनों चिन्ह माइनस के हो या दोनों चिन्ह प्लस के हो तो सूत्र लगेगा प्लस वाला। कौन सा लगेगा? एक प्लस का और एक माइनस का हो तो किसका लगेगा? माइनस वाला। मतलब यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस b का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र के माध्यम से इसे हम खोलेंगे। खोलो भाई, देखो a का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सूत्र का a का मतलब और b का मतलब और b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। माइनस है तो 4 एकम 4 को k से किया तो 4k स्क्वायर आ गया ना। अब देखो आगे बेटा स्क्वायर करो, 2 दूनी k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, और बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा, और प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8 को कैसे किया तो 2 दूनी माइनस का 4k स्क्वायर बराबर में 0। अब यहाँ देखो 4k स्क्वायर किसका है?
प्लस का। 4 के स्क्वायर किसका है? 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर क्या बचा? 8 के प्लस 4 बराबर में मान किसका निकालना है? 4 उधर जाएगा तो 8 के बराबर माइनस का, ये गुणा में है तो के बराबर -4 बटा 4 एकम 4 दूनी, तो के का मान क्या आएगा? -1 बटा 2। आया समझ में? कोई डाउट है? उतारो। देखो तीसरा बच्चों, यहां भी हमें मूल बराबर है, वास्तविक है, तो किसका मान ज्ञात करना है? के का। तो देखो सबसे पहले एबीसी के मान पता है, ए का मान, बी का मान और सी का मान, तो क्या निकालेंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, और बराबर में क्या लिखेंगे? 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मूल कैसे हैं? वास्तविक और चलो भाई मान रखो यहाँ पर। बताओ बेटा, बी का मान 2 का के है, सॉरी के, तो के का क्या हो जाएगा? 4 का इंटू ए का मान और सी का मान, सी का मान है 3 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर का तो के स्क्वायर, देखो 4 दूनी 8 तियां 24 बराबर में मान किसका निकालना है? 24 उधर जाएगा, प्लस का है तो, अरे माइनस का है तो बताओ के स्क्वायर बराबर प्लस का 24। अब देखो मान केवल के का चाहिए, स्क्वायर भी उधर जाएगा, स्क्वायर का में आ जाएगा प्लस और माइनस में। ठीक है, अब देखो के का तो के प्लस और माइनस। बताओ बेटा 24 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना, 25 का निकलता है, 24 का थोड़ी निकलता है। तो 24 के क्या कर देंगे? टुकड़े। टुकड़े देखो 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 4 छो के 24, तो के का तो के प्लस और माइनस। अब देखो इन दोनों में किसका वर्गमूल निकलता है? कितना? बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा? 6। ये आ जाएगा आपका आंसर। हो गया ना? ये अलग अलग लिखना चाहो तो लिख दो, एक बार प्लस में और एक बार, या दोनों एक साथ लिखना चाहो दोनों एक साथ। अगर मान लो ऐसे टुकड़े नहीं होते ना, तो फिर ये 24 कैसे गुणनखंड कर लो। 24 में किसका भाग जाता है? कितनी बार? फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का। अब 2 के जोड़े बनाओ, एक जोड़ा 2 का बना, तो ये बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? 3 दूनी 6। आ गया समझ में? अब देखो ये वाला 4 नंबर ध्यान देना, ये तो आसान था, वो भी आसान है, सभी आसान है। देखो ये वाला, अब इसमें भी सबसे पहले एबीसी का मान ले लेते हैं। बताओ बेटा ए का मान के प्लस ए, एक्स स्क्वायर के गुणा में है ना। अब बताओ बी का मान, एक्स के गुणा में ये पूरा है, माइनस का 2 कोष्टक के माइनस 1 है ना। अब इस 2 को अंदर गुणा कर दो, यहीं पे तो 2 को गुणा करेंगे ना, तो ये क्या हो गया? माइनस का 2 के माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब बराबर ए सी का मान कितना है? ए। वही क्या लगाओगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 क्यों लगाया? क्योंकि मूल कैसे हैं? वास्तविक और। अब ध्यान देना इधर, b का मान बताओ बेटा, ये रहा माइनस का 2 के प्लस का 2, और इसका क्या हो जाएगा? 4 का तो इंटू ए का मान के प्लस का 1 है ना, कोष्टक सी का मान 1। ठीक है, और बराबर में 0। अब यहाँ तो लगेगा सूत्र, बताओ प्लस वाला लगेगा माइनस वाला? माइनस, एक माइनस प्लस है ना, तो माइनस वाला लगेगा। दोनों चिन्ह समान हो तो प्लस वाला लगता है, और असमान हो तो माइनस वाला क्या होता है? ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। लगाओ भाई सूत्र, ए का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर। चिन्ह यहाँ मत देखना, चिन्ह सूत्र के देखने हैं। ठीक है ना, सूत्र में क्या है? माइनस 2 इंटू ए का मान 2k इंटू बी का मान 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब, और पीछे देखो माइनस। अब 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4 को अंदर गुणा करेंगे, तो 4 को कैसे गुणा किया? 4 के माइनस प्लस हो गया माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4 आ गया। अब देखो ध्यान दो आगे, बराबर में 0। अब बेटा यहाँ स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर और के का स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या के भी है ना, अब प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4 के प्लस माइनस का 4। अब देखो यार बराबर में 4 किसका है, 4 किसका है, 4 से 4 यहाँ क्या बचा भाई 4 के स्क्वायर। अब देखो 8 के किसका, 4 के भी किसका, दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 12 के बराबर में 0। बताओ दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, 4 के आ गया कॉमन। 4 के का भाग इसमें देख क्या बचा, माइनस है तो 4 3 बराबर में दोनों किसके बराबर, तो ये आएगा आपके 4 के बराबर 0, के माइनस 3 बराबर 0। मान किसका निकालना है, गुणा है तो के बराबर 0 बटा और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है, और उधर के बराबर प्लस का 3। आ गया समझ में, कौन से ये देखिए यहाँ 4 के कॉमन लिया है ना, अब 4 का भाग इसमें दिया, 4 से 4 कट गया, 1 के से 1 के कट गया, माइनस है तो माइनस 4 3 12 आ गया। वहाँ यहाँ भी के का मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 1 है, तो एबीसी का मान निकाल सकते हैं। तो बताओ सबसे पहले ए का मान के प्लस 4, बी का मान के प्लस 1 और सी का मान 1, वही क्या निकालेंगे डी। बताओ बेटा डी बराबर क्या होता है, और बराबर में 0 क्यों लेंगे, क्योंकि मूल कैसे हैं, वास्तविक और मान भरो इसमें। बताओ बी का मान के प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी माइनस 4 इंटू ए का मान के प्लस 4, 2 नंबर है प्लस में इसलिए कोष्टक में लिखेंगे, और गुणा में सी का मान 1। हल करेंगे तो देखो यहाँ तो a प्लस बी का और बराबर में क्या आएगा भाई 0, तो सूत्र लगेगा आपके a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही खुलता है, इस सूत्र से हम खोलेंगे इसको। अब देखो ए स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर प्लस है तो सूत्र का, इंटू ए का मतलब इंटू बी का मतलब, और बी स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस, अब देखो 4 एकम, अब 4 को अंदर गुणा करेंगे, 4 को कैसे किया 4 के, अब फिर माइनस प्लस 4 चौको 16 बराबर में 0। हल करो के स्क्वायर का तो अब यहाँ देखो गुणा करेंगे, 2 एकम, 2 को कैसे किया तो ए का स्क्वायर माइनस का 4 के माइनस का 16 बराबर में 0। अब समान जाति की संख्याओं का जोड़ बाकी कर लेंगे। समान जाति की संख्या देखो के स्क्वायर का तो के स्क्वायर, ये 4 के और 2 मतलब 2 के और माइनस का 4, एक ही जाति की है ना, ये तो किसका है और ये किसका है, 4 में से 2 गया तो 2, किसका बचेगा बड़ा नंबर माइनस का है, तो माइनस का 2 के। अब यहाँ देखो 16 तो किसका है, 1 किसका है, 16 में से 1 गया तो किसका बचेगा माइनस का 15 बराबर में 0। अब देखो यहाँ 3 पद आ गए आपके है ना, और 3 पद आ गए, और पहली घात 2 है, मतलब कौन सी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो कोई सी भी लगाओ, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। तो गुणनखंड से कर लेते हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं, बीच की संख्या के टुकड़े कितने 2, जोड़ने घटाने पर तो वापस यही आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 15 है ना, तो टुकड़े क्या होंगे 2 के, 5 3 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ चिन्ह किसका है, तो एक टुकड़ा प्लस का, एक टुकड़ा यहाँ चिन्ह किसका है, बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का, छोटा वाला टुकड़ा, ठीक है ना। तो करो यहाँ टुकड़े, के स्क्वायर का तो एक टुकड़ा तो होगा माइनस का 5 के, और एक होगा प्लस का 3 के। देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो, और पीछे माइनस का बराबर में, अब बनाएंगे 2 2 के, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा, बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, के कॉमन आ गया भाई। के का भाग इसमें दिया तो, के का भाग इसमें दिया तो 5, अब प्लस है तो क्या कॉमन है 3 आ गया ना, 3 का भाग इसमें दिया तो माइनस
3 5 15 बराबर में दोनों डिब्बे समान है, दोनों में से एक ले लो, k माइनस 5 और एक बार वाला k प्लस 3 बराबर में दोनों को किसके बराबर, k माइनस 5 बराबर k प्लस 3 बराबर, मान किसका चाहिए, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो k के दो उत्तर आएंगे, 5 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। आगे समझ में। अब देखो लास्ट वाला, पहले समझ ले बेटा फिर उतार लेना। देखो k x स्क्वायर माइनस 5k प्लस k बराबर 0। सबसे पहले किसके मान, a b c के, बताओ बेटा a का मान k, b का मान माइनस का 5 और c का मान भी k, ठीक है। वही क्या निकालोगे, d, तो बताओ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में क्या लगाएंगे, क्योंकि मूल कैसे है, वास्तविक और बराबर। अब देखो b का मान कितना, माइनस का 5, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, -4 इंटू a का मान k और c का मान भी बराबर में 0, 50 माइनस किसका हो गया, प्लस का, माइनस है तो माइनस। अब देखो k को कैसे गुणा किया और 4 को इससे किया तो 4k बराबर में 0। अब देखो मान किसका निकालना है, तो 25 को भेज देंगे, 25 यहाँ किसका है, प्लस का, उधर जाते किसका हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस का 4k स्क्वायर बराबर में माइनस का 25, है ना। ये प्लस का था, उधर किसका गया, यहाँ -4k बचा, तो देखो माइनस से माइनस, ये 4 गुणा में तो k स्क्वायर बराबर 25/4। अब स्क्वायर को भेज दो तो काय में जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा √25/4 प्लस में, और तो k बराबर प्लस और माइनस, 25 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल, तो k का मान प्लस 5/2 भी होगा और -5/2 भी होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इन्हें पहुंचाने का आप प्रयास करें। थैंक यू।